हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर आपका स्वागत है चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनके आंसर्स अगर आपको पता है आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अदरवाइज मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको आंसर्स बताता चलूंगा और क्लियर करता चलूंगा आप सभी को। देरी ना लगाते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। हॉकी के जादूगर के नाम से हम किसको जानते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है कि इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके नाम से मनाया जाता है या किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हॉकी के जादूगर का जन्म दिवस कब है, या फिर 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे किसके नाम से मनाया जाता है। तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ज्यादा दे चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आपको शायद पता भी होगा कि हॉकी के जादूगर को हम किस नाम से जानते हैं। और अपने जो भी आंसर आपके हैं वे आप मुझे कमेंट में करते रहेंगे। हमारे हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी हमारे हॉकी के जादूगर हैं, या हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। और 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इंडिया में 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। वह भी हमारा मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब धीरे से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है। 16 यार्ड वाला जो हिट पद होता है जिसपे हम हिट करते हैं, 16 यार्ड में हिट करते हैं, वह किस खेल से संबंधित है। कहां पर हम लोग 16 यार्ड 16 यार्ड वाला हिट कर सकते हैं। जैसे कि कमेंट में मेरे पास आंसर आ चुका है। बेटा आपका आंसर रॉन्ग है। फुटबॉल नहीं, यहाँ पर हॉकी होता है। 16 यार्ड में हम हॉकी से हिट लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हॉकी। वेरी गुड। 16 यार्ड हिट हम कहाँ से लेते हैं, हॉकी में लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम आउट एंड प्ले किसका नारा था। कम आउट, आओ और खेले, यह किसका नारा था या किसने दिया था, और कब दिया था, कहाँ कैसे मिला था। कम आउट एंड प्ले का जो नारा था हमारा या वाक्य है, ये किसका था हमारा, कॉमनवेल्थ गेम का। ये कॉमनवेल्थ गेम का हमारा वाक्य था। लेकिन क्या होता है कि हर एक कॉमनवेल्थ गेम में अलग अलग नारा दिया जाता है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम का कब का नारा था हमारा, 2010 का था। ये 2010 में हमारा कॉमनवेल्थ में नारा दिया गया था। कॉमनवेल्थ में जो हमारा नारा मिला था हमें 2010 वाले ओलंपिक को, सॉरी कॉमनवेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें नारा मिला था कम आउट एंड प्ले का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है। एक प्लेयर के बारे में पूछा गया है, और आज के हमारे सारे क्वेश्चन सभी गेम से रिलेटेड हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग अंजलि के बारे में बताएंगे कि अंजलि किस खेल से संबंधित है और वह कहाँ की रहने वाली है। तो नाम से ही पता लग जाता है कि अंजलि भागवत जो नाम इसमें दिया गया है वह एक इंडियन नेम है। तो अंजलि का संबंध कहाँ से हुआ, इंडिया से हुआ। अब इसने क्वेश्चन पूछा है वह किस खेल से संबंधित है, तो उसका जो खेल है वो है शूटिंग। और कौन सा शूटिंग, राइफल शूटिंग। तो अंजलि भागवत का जो खेल है या जिससे उसका संबंध है वह है राइफल शूटिंग। और ये क्या था इसका, अगर हम अंजलि की बात करें तो अंजलि का जन्म 5 दिसंबर 1969 में, 5 दिसंबर 1969 में कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसका करियर बहुत अच्छा रहा है, इसने शूटिंग में बहुत सारे मेडल्स लिए हैं। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो इसने जो गोल्ड लिए थे वे टोटल थे 31, 31 गोल्ड इसने इंडिया को दिए हैं अलग अलग जगहों पर खेले वाले जाने वाले गेम्स में। और सिल्वर मेडल इसने
अब तक सिल्वर मेडल है जीत चुके हैं 23। और ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज इसने केवल 7 जीते अब तक, जिसको हम राइफल शूटिंग गर्ल के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम है अंजलि भागवत, और यह मुंबई की रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय, कभी कभी हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म भी देखने को मिलती है, जैसे कि आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हमारी ओलंपिक गेम से संबंधित है। तो ओलंपिक समिति का हमारा मुख्यालय उन्होंने पूछा है कहाँ पर है, तो हमारा मुख्यालय है ल्यूशाने में। ल्यूशाने में, तो ल्यूशाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। हमारे ओलंपिक से संबंधित जितने भी गेम्स हैं, जो भी हैं, सॉरी, गेम से संबंधित जो भी कार्यवाही होती है, सारी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में कहाँ से मिलेगी? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड से हमें मिलेगी। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हमारे आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉच। थॉमस वॉच क्या है? हमारे आईओसी के अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में अभी। और अगर हम बात करें आईओसी मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी, कब ये बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 23 जून 1894। 23 जून 1994 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बनाया गया था। कहाँ पर? ल्यूशानी, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्स स्टेडियम घुड़दौड़ हेतु कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, अप्स स्टेडियम घुड़दौड़ हेतु, यानी कि घुड़दौड़ से संबंधित ये स्टेडियम है, यह कहाँ पर है? इसने इसकी जगह का नाम पूछा है। तो ये अप्स स्टेडियम जरूरी नहीं कि घुड़दौड़ के लिए, और भी बहुत सारी चीज के लिए यूज किया जाता है। तो अप्स स्टेडियम की अगर हम जगह की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में ये स्थित है, इंग्लैंड में। अप्स स्टेडियम कहाँ पर है? इंग्लैंड में स्थित है। और अगर हम इसमें सीटिंग कैपेसिटी की बात करेंगे कि इसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर 60,000 यानी कि 60,000 व्यक्ति इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे गेम्स अलग से कराए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम होने के बावजूद यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी जैसे बड़े बड़े गेम्स भी कराए जाते हैं। अब स्टेडियम केवल घुड़दौड़ के लिए ही नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी और ज्यादा से ज्यादा 60,000 व्यक्तियों वाली सिटिंग वाला स्टेडियम भी इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि 60,000 सिटिंग स्टेडियम कौन सा है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे अप्स स्टेडियम, या वह पूछ सकता है कि 60,000 सिटिंग वाला स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम आंसर लगाएंगे इंग्लैंड में, और नाम पूछते तो अप्स स्टेडियम। और क्रिकेट के बारे में भी ये पूछ सकता है, फुटबॉल के बारे में भी, या रग्बी के बारे में अगर ये पूछता है कि रग्बी में 60,000 सीटिंग वाला स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो इंग्लैंड में है और नाम है उसका अप्स स्टेडियम। ऐसे ही फुटबॉल से रिगार्डिंग भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी कप किस खेल से संबंधित है? अमेरिकी कप पूछा है इसने, अमेरिका नहीं, अमेरिकी कप किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिका, अमेरिकी कप किसका, अमेरिकी कप का संबंध है सॉरी, हमारा बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल का संबंध अमेरिकी कप से है, अमेरिकी कप का संबंध बास्केटबॉल से है। लेकिन साथ ही में इसमें और बातें हम करेंगे, तो आंसर आपका मैं एक बार राइट करता हूं। अमेरिकी कप का संबंध हमारा बास्केटबॉल से है। और लास्ट जो हमारा विनर रहा है, अमेरिकी कप का जो विनर हमारा रहा है, अर्जेंटीना रहा है। और रनर अप हमारा रहा है ब्राजील। 2022 वाले अमेरिकी कप की अगर हम बात करें तो हमारा रनर अप था ब्राजील और विनर था हमारा अर्जेंटीना। अब इसमें होता क्या है, अमेरिकी कप में क्या होता है कि इसमें 12 टीम्स पार्टिसिपेट करती है। 12 टीमों को प्रतिभाग करने दिया जाता है, और उन टीमों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप में 4, दूसरे ग्रुप में 4, और फिर तीसरे ग्रुप में भी 4 4 टीमें रहेगी। वहां से जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वहां से हम विनर और रनर अप के साथ साथ थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन टीम भी निकालते हैं अमेरिकी कप में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेल जो हमारे 1896 में, लास्ट क्वेश्चन भी इसी से रिगार्डिंग है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किसने करी थी, ये इसने पूछा है। उसके जनक या उनके पिता, अगर ये भी पूछे कि आधुनिक ओलंपिक खेल के पिता किस नाम से जाने जाते हैं, तो आंसर मैं एक बार नोट कर देता हूं। आंसर रहेगा हमारा पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन। तो हमारे आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो जनक है वो पियरे डी कुबर्टिन है, जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी या इनको शुरू किया था। पियरे डी कुबर्टिन का जन्म कब और कहां पर हुआ था? क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पियरे डी कुबर्टिन का जन्म कहां पर हुआ था। तो पेरिस में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म 1 जनवरी 1963, 1 जनवरी 1963 में पेरिस में हुआ था। लेकिन इनकी डेथ एक्सपायर कहां पर हुए थे, इनकी डेथ कहां पर हुई थी और कब हुई थी? अगर इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ कहां पर हुई थी? जनेवा में हुई थी। और साथ ही साथ इनकी डेथ हुई कब थी? 2 फरवरी 1937। नहीं नहीं, इनका जो जन्म है वो 1 जनवरी 1863 में हुआ था, और उनकी डेथ हुई थी 2 फरवरी 1937। 1963 में इनकी डेथ हुई थी, और 1937 में इनकी डेथ हुई थी, और 1863 में इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था इनका पेरिस में, और डेथ हुई थी इनकी जनेवा में। इनकी जो एजुकेशन थी वो शिक्षा शास्त्र से थी और इतिहास से थी। इनका संबंध भी इतिहास से और शिक्षा शास्त्र से रहा है, क्योंकि ओलंपिक का संबंध भी हमारे इतिहास से ही है। हमारे जितने भी देश इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, सारे ऑल ओवरऑल हमारी हिस्ट्री से इसका संबंध है। तो इनकी एजुकेशन भी हिस्ट्री से ही थी, हिस्टोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? एंशियंट ओलंपिक की अब बात हम कर रहे हैं, तो हमारे एंशियंट ओलंपिक कब शुरू किए गए थे? बिल्कुल सिंपल सा, या हमारा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे पहले ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे। इसने क्वेश्चन पूछा आधुनिक ओलंपिक कब शुरू किए गए थे, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है 1896। 1896, 1896 में हमारे पहले ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक खेले गए थे, या इनकी शुरुआत की गई थी। जब 1896 में जब पहले ओलंपिक की शुरुआत की गई, तो उस टाइम पे 14 कंट्रीज ने, 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और उन 14 देशों के पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 200 लोगों ने प्रतिभाग किया था या पार्टिसिपेट किया था। टोटल इवेंट इसमें रखे गए थे 43, 43 इवेंट्स इसमें रखे गए थे, मुकाबले इसमें हुए थे। और एवरी ओलंपिक, सारे ओलंपिक्स के बीच में हम 4 साल का समय रखते हैं। हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आसफा पावेल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? नाम दिया गया है आसफा पावेल। आसफा पावेल का संबंध किस खेल से है? वह कौन से इवेंट से संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया। तो आसफा पावेल का संबंध है एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स से है, और इवेंट इनका 100 मीटर और 200 मीटर। 200 मीटर इनका इवेंट है। आसपा पावेल ये एक एथलेटिक हैं, जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस 100 और 200 मीटर में देते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें कि ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये रहने वाले हैं जमैका के। जहाँ के हमारे हुसैन बोल्ट या ब्लैक स्मिथ की हम बात करें, ब्लैक स्मिथ भी जमैका के रहने वाले, और हुसैन बोल्ट भी जमैका के ही रहने वाले हैं। तो आसफा पवेल भी हमारे जमैका के ही रहने वाले और एक अच्छे एथलीट भी हैं। लेकिन इन पर ओलंपिक समिति ने बैन लगा दिया था कि ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ओलंपिक्स। तो क्या रीजन रहा होगा उनका, या क्यों उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया था? ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि 2013 के ओलंपिक में किस प्लेयर के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। क्योंकि
जब इनका सैंपल लिया गया तो डोपिंग सिम्टम्स इनके ब्लड के अंदर पाए गए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये था, 2013 ओलंपिक्स में किस खिलाड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बनेगा आस्पा पावेल। या फिर ये पूछ लिया जाए कि पावेल कहाँ के रहने वाले हैं या किस देश से इनका संबंध है? तो इनका जो संबंध है वो है जमैका से। अच्छा, फिर एक और भी खास बात ये थी कि इन्होंने 100 मीटर में जो अपना टाइम निकाला था, या 100 मीटर का जो इनका टाइम था वो था 9.72 सेकेंड। 9.72 सेकेंड, 9 सेकंड 72 माइक्रो सेकेंड में ये 100 मीटर कंप्लीट कर लेते थे उस टाइम पर। 2013 या 13 से पहले की बात है। और उस टाइम तक इन्होंने 10 गोल्ड गोल्ड जीते थे, 10 सिल्वर जीते थे 4, और ब्रॉन्ज जीते थे 2। यानी कि 2013 तक इन्होंने ये सारा किया था। 2013 में इनके ऊपर 2012 वाले जो ओलंपिक्स थे उसके बाद इनके जब ब्लड सैंपल्स लिए गए तो उसमें ये पॉजिटिव पाए गए और इन पर डोपिंग का चार्ज लगाया गया। और इनका डोपिंग टेस्ट किसने किया था? वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और किसी भी कंट्री में अगर कोई एजेंसीज आपकी ऐसे डोपिंग करती है या किसी प्लेयर्स की डोपिंग चेक करती है तो उसको बोलते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन का अस्तित्व में आया? आईवीए कब अस्तित्व में आया? इंटरनेशनल वॉलीबॉल। तो ये हमारा वॉलीबॉल से संबंधित है और ये एसोसिएशन हमारी कब बनाई गई? यहाँ पर हम इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो वॉलीबॉल एसोसिएशन हमारी कब बनी थी? 1947 में। 1947 में 1947 में हमारी इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन बन गई थी, या उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो कब स्टार्ट की गई थी? क्योंकि 1947 की भी अगर बात करें तो एक पूरा साल है जिसमें पूरे 12 महीने हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1 अप्रैल में वॉलीबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन ने अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। और यह या इसके हम मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय भी हमारा लुइशाने में ही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुइशाने में। लुइशाने में इसका मुख्यालय, किसका? इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? लुइशाने में। और स्टार्ट कब की गई थी? 1 अप्रैल 1947 में। इसके अंदर क्या होता है? आईवीए के अंदर क्या होता है कि आईवीए से संबंधित या वॉलीबॉल से संबंधित जितनी भी टूर्नामेंट्स है वो सारी की सारी आईवीए के अंतर्गत कराई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी कप की बात कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी कप भी दो तरह के थे, इंदिरा गांधी कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ध्यान से देखेंगे, इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है? बास्केट सॉरी बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से ये हमारा क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंदिरा गांधी कप। ये हमारा हो गया जी इंदिरा गांधी कप। इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप, तो ये होगा इंदिरा गांधी गोल्ड कप। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है आपका? हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध है हमारा हॉकी से, और इंदिरा गांधी कप का संबंध हमारा बॉक्सिंग से है। इंदिरा गांधी कप में बॉक्सिंग में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सॉरी वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रतिभागी अपने द्वंद्वी को पंच करने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स लेने की कोशिश करते हैं या पॉइंट्स लेते हैं। इस कप के अंतर्गत बॉक्सिंग से संबंधित सारे इवेंट्स कराए जाते हैं इंदिरा गांधी कप के अंदर। लेकिन अगर इंदिरा गांधी गोल्ड कप, यहाँ पर गोल्ड बीच में आ जाता है, तो गोल्ड कप में क्या होगा? ओनली फॉर हॉकी, वह हॉकी के ही इवेंट्स कराएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ शॉट एट हिस्ट्री, ये क्या है कि लेखक कौन है, पुस्तक है, किताब है। अ शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है, यह किताब किसने लिखी है? तो इसको किताब को लिखने वाले, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर, इसको लिखने वाले हैं अभिनव बिंद्रा। बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा ने यह किताब लिखी और किसके ऊपर लिखी है? केवल अपने ऊपर। उसने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और कैसे कैसे वह स्टार्टिंग से लेकर ओलंपिक तक गया, या उसके शुरुआती सफर कैसे कैसे शुरू हुआ। तो इसने इसने अपना पूरा सारी डिटेल्स लिखी हुई है। कितने बहन भाई है, माता कौन है, पिता कौन है, पिता क्या करते हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ। जन्म से याद आया, अगर क्वेश्चन आता है कि अभिनव बिंद्रा जी का जन्म कहाँ पर और कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1982, 28 सितंबर 1982 में देहरादून उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड में है, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। तो इनका कहाँ पर, देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। लेकिन अभी रहते कहाँ पर है? जीरकपुर। जीरकपुर चंडीगढ़ के पास में है। जीरकपुर चंडीगढ़, या फिर हम पंजाब भी बोल सकते हैं। जीरकपुर में अभी ये रहते हैं। और इन्होंने इंडिया को गोल्ड कब दिलाया था? 2008 ओलंपिक, 2008 वाले जो ओलंपिक जो हमारे बीजिंग में हुए थे, उन ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा जी का गोल्ड रहा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि अभिनव बिंद्रा जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो हम आंसर देंगे असोट एट हिस्ट्री, या असोट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा जी। ये भी पूछ सकते हैं कि असोट एट हिस्ट्री बुक में किसके लिए लिखा गया है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अभिनव बिंद्रा जी के करियर के रिगार्डिंग लिखा गया है। ये खुद अभिनव बिंद्रा जी ने अपने ऊपर अपनी पुस्तक लिखी है कि उनका करियर और उनका जीवन कैसे गेम के लिए समर्पित रहा, और कैसे कैसे उन्होंने क्या उनकी डिग्री रही। अगर हम उनकी डिग्री की भी बात करें, तो उन्होंने बीबीए शायद उन्होंने किया हुआ है, बीबीए उन्होंने किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? एशियाई खेल, हमारे जो एशियन गेम्स हैं, उनका नामकरण या उन्हें शुरुआत, उनकी शुरुआत किसने की थी कि एशियन गेम्स को भी कराया जाए? ओलंपिक गेम्स की ही तरह एशियन गेम्स को भी 4 साल के अंतराल पे कराया जाता है, लेकिन इनको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को। एशियन गेम्स शुरुआत करी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इनका जो सबसे पहले हमारे एशियन गेम्स हुए थे, उनका जो मोटो था वो था एवर ऑन वर्ल्ड, एवर ऑन वर्ल्ड, कि सारे एक साथ में। तो एवर ऑन वर्ल्ड। और हमारा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले पहले एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे 1951 में दिल्ली में, इंडिया में। इंडिया ने सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया था। और लास्ट वाले जो हमारे एशियन गेम्स सेलिब्रेट किए गए थे, वो 2018 में इंडोनेशिया में सेलिब्रेट किए गए थे, यानी कि इंडोनेशिया में खेले गए थे 2018 में। 2018 में इंडोनेशिया में लास्ट एशियन गेम्स खेले गए थे, इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक बात और भी है एशियन गेम से संबंधित, अगर हम बात करें कि इंडिया कौन से नंबर पर है मेडल टैली के अकॉर्डिंग, कि मेडल्स में भारत का कौन सा स्थान, तो भारत का 5वां स्थान है। और सबसे पहले स्थान पर हमारा पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश हमारा चीन है। चीन ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल्स हमारे एशियन गेम्स में अर्जित किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ था? ओलंपिक गेम्स में हॉकी ने कब पार्टिसिपेट किया था? अगर हम केवल हॉकी की बात करें कि हॉकी में कब पार्टिसिपेट किया था या कौन से ओलंपिक में किया था, तो वो था हमारा 1920। 1920 में हमने या भारतीय टीम ने प्रतिभाग किया था ओलंपिक्स में। और 1920 1920 वाले जो ओलंपिक हैं, वे कहाँ पर सेलिब्रेट किए गए थे, कहाँ पर आयोजित किए गए थे? एंटवर्प, एंटवर्प में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है कि एंटवर्प ओलंपिक में
किस खेल को अंदर लिया गया था, सॉरी, किस खेल में भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट किया था, हॉकी में। और 1920 वाले ओलंपिक भी एक ऐसे रहे हैं जिसमें किसी एक गेम को बाहर किया गया था, जो गेम था हमारा रस्साकसी। रस्साकसी यानी कि रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है हमारा, उसको 1920 एंटवर्प ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। और जब इंडियन टीम इसमें गई थी, जब भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम पे हमारे इंडियन कैप्टन थे दिलीप टर्की। दिलीप जी हमारे कैप्टन रहे थे, और वे 18 प्लेयर्स के साथ में भारतीय टीम के साथ प्रतिनिधित्व कर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एंटवर्प ओलंपिक में 1920 में पहली पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट किया था। और बात करें कि हमारा गोल्ड हॉकी में आने कब स्टार्ट हुए, तो हमारा पहला गोल्ड, भारतीय हॉकी टीम का पहला गोल्ड ओलंपिक में 1828 गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट गोल्ड हमारा आ जाएगा 1928। 1928 में पहला गोल्ड इंडियन टीम का आया था। और ये ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे, एमस्टर्डम। एमस्टर्डम में जो ओलंपिक्स यूज किया आयोजित किए गए थे, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड प्राप्त किया था। और भारतीय हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट कब ओलंपिक में किया था, 1920 में, जो एंटवर्प में आयोजित किए गए थे। इसमें से किसी भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, या किसी कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आज की इस क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। हैव ए नाइस डे।